लोकतंत्र कवरेज न्यूज़। आज हम बात करेंगे भू माफिया और गुंडा राज की। आज हम बात करेंगे राजनीतिक पहलुओं की, बीएमसी और पुलिस स्टेशन की लाचारी की। इन्हीं पहलुओं पे अगर हम बात करें, शुरुआत करें तो गुंडा राज और माफिया राजों की जो कहानी होती है, कहीं ना कहीं हम पिक्चरों और फिल्मों में देखते नजर आए हैं। लेकिन यह दास्ता, यह कहानी कहीं ना कहीं जोगेश्वरी के फर्नीचर मार्केट घास कंपाउंड में देखने को नजर आती है। यहाँ के लोग कई सालों से लाचारी और गरीबी के कारण तकलीफें झेलते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नेताओं की अगर कहीं बात की जाए तो उनके सपोर्ट में कोई नहीं दिखाई देता। इन्हीं चीज़ों पे हम आज बात करेंगे, वहाँ के लोगों से, वहाँ की जनता से, क्या त्रासदी है, क्या झेलते हैं और क्या कहानी है यहाँ की। तो इनका क्या कहना है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो यहाँ की शुरुआत है, यहाँ पे पहलू है, कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ पे कहना है कि मुस्लिम पठान जो यहाँ के सोशल वर्कर थे उनको मारा गया। कहीं ना कहीं वो गुंडा राज और माफिया राज की कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ की पब्लिक जो त्रासदी झेलती है, तकलीफ़ें झेलती है, वो चीज़ें हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। क्या कहानी है जो कहा जाता है कि यहाँ पे गुंडा और माफिया राज चलता है? किसका राज चलता है यहाँ पे? यानी आहत खान का राज चलता है। जब भी कोई चीज़ करना होता है तो हाथ से इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर गली में कोई चीज़ कीचड़ हो गया या बारिश के मौसम में गंदगी हो गई, अगर उसको सफ़ा करना है तो भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर मिट्टी डालना है तो भी हाथ से ही पूछना पड़ेगा। अगर झोपड़ा गिर गया है तो बनाने के लिए भी इजाज़त आहत खान से ही लेना पड़ेगा। सरकार किसकी है? सरकार आहत भाई की है इधर। नहीं, लेकिन बीएमसी है, इलेक्शन होते हैं, कुछ भी हुए उसका मतलब कुछ नहीं है। जो भी इजाज़त लेना है हाथ भाई से ही लेना पड़ेगा। अगर तुमको डबल करना है तो हाथ भाई से इजाज़त ले लिए, तुम्हारे यहाँ कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई बीएमसी नहीं आएगा। अगर तुम कुछ नहीं किए तो फिर खतरे में हो। ये तकलीफें हैं। ये तकलीफ है। ठीक है। ये आहत खान जी का नाम ले रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इन पहलुओं में जुड़ता आता है। कारण ये है कि ये कोई सरकार नहीं है, ना कोई बीएमसी के अधिकारी हैं, ना कोई पुलिस की यहाँ पे इनकी कोई पहलुओं भी है, लेकिन इन तकलीफ़ों के कारण इनका नाम यहाँ पे जिक्र होता नज़र आ रहा है। तो चलिए हम आपको उन लोगों के पास लेके चलते हैं, उनकी तकलीफ़ें जानने की कोशिश करेंगे। क्या तकलीफ़ें होती हैं? तकलीफ़ यहाँ बहुत है। मिट्टी गिराना है तो पैसा दो हद को, और नहीं दो तो तोड़वा देते हैं। और अभी अंगार लगा तो बनाने नहीं देते थे, और वो पुलिस केस कर दिए, वहाँ हाई कोर्ट में केस गया ये तोड़ने के लिए, तो रुक गया। अब ये मुस्लिम आगे चलता था, उसको मरवाए, हाथ पैर तोड़वा दिए। किसको मरवाए? मुस्लिम पठान को। अब और क्या करेंगे, इतना गुंडागर्दी तो करते हैं। तो गुंडागर्दी करने की बात कर रहे हैं, और भी क्या चीज़ें हैं जो बताना चाहते हैं? जी बोलिए। यहाँ पर अब्दुल आहत खान बोलकर एक गुंडा है, जिसका गुंडागर्दी आज ये 30 साल से चल रही है। 2010 में इन्होंने एक प्रोजेक्ट डाला SRA, जो SRA यहाँ लगता नहीं, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोग हैं। तो हम लोगों ने उनके अगेंस्ट में उनको लेटर लिखा कि भाई आप यहाँ SRA किस बेस पर कर रहे हो। तो जो लोगों ने उनको लेटर लिखा और जिनका साइन था, उन लोगों को धमकी, डराना, मारना। फिर वो लोगों ने हमारे को धमकी दिया। धमकी देने के बाद भी हम पीछे नहीं हटे। उस टाइम पर हम लोग 2010 में एक एसोसिएशन खड़ा किया, घास कंपाउंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नाम से, जिसके साथ में हमारे लोग आज की डेट में हम लोग हैं तकरीबन 400-500 लोग, जो इस गाले के मालिक है, वो जुड़े हुए हैं। फिर हम लोगों ने ये चीज़ मैटर लेके गुरुदास कामत साहब के पास गए, जिनको हम लोगों ने सारी चीज़ें बताई। फिर कामत साहब ने मीटिंग लिया दोनों पक्ष की, और बताया कि भाई आप लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। आहत खान को कि जो भी मीटिंग लेकर और जो यहाँ बनता है, जो हिसाब से होता है, आप वो डेवलपमेंट में करो। और हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं हमारा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो, लेकिन ऐसे गुंडे माफिया के थ्रू नहीं। ये चीज़ें आप बात कर रहे हैं तो नेताओं की आपने बात की, कामत साहब की बात की, लेकिन इस सब में अगर नगर सेवक, आमदार, पुलिस स्टेशन और बीएमसी में आपने इस चीज़ों पर आपने बताया, तो उनका क्या पहलू था? मैं बीएमसी में तो हम लोगों ने बाद में गया, और कलेक्टर में ये एक्चुअल ये जो लैंड है ना, ये कहते हैं कि मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन 2010 में जब हमारी लड़ाई शुरू हुई, हमने आरटीआई से इसके सारे पेपर्स निकाले, और आरटीआई से पेपर निकालने के बाद में मालूम पड़ा ये जगह का मालिक महाड़ा है। और 30 साल से इन्होंने यहाँ गाला बनाने नहीं देना, गाले को बेचना 1 बार 2 बार। फिर लोगों को बनाने के टाइम पर कोई भी बनाता था तो बीएमसी भी है, पुलिस भी है,
और तुम्हारा कलेक्टर भी है, मतलब हर डिपार्टमेंट के मालिक यही है यहाँ पर। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप सभी पद इनको दे रहे हैं? क्यों हम पुलिस नहीं और दे रहे हैं। पुलिस और नेता है क्या हम इनको? नहीं दे रहे हैं, ये इनका पद है खुद। और अगर इनके अगेंस्ट जाके कोई काम किया जाए तो उनके 25, 30, 50 गुंडे यहाँ हमेशा रहते हैं। वो आते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, भाई ने तुमको बुलाया है, और भाई के जाने के बाद उनकी ऑफिस में उनको डराया धमकाया जाता है, रिवॉल्वर दिखाया जाता है। और इससे पहले 2010 में जब 4वां महीना 4 तारीख गुरदास कामत जी ने मीटिंग लेकर कहा कि आप लोग ऐसा नहीं ऐसा करो, उस टाइम पर मुझ पर अटैक हुआ। उस टाइम जब मुझ पर अटैक हुआ तो उन लोगों ने सेल्फ इंजरी लिया और मारा मुझे, और सेल्फ इंजरी वो लोगों ने लिया और क्रॉस केस हुआ। फिर वहाँ से हम लोग ने जो लड़ाई लड़े, फिर आरटीआई डाला, पेपर निकाला, सारी चीज़ें निकालने के बाद हम लोग लड़ते रहे। ये सारे के अंदर जाके ये प्रोजेक्ट को हम लोगों ने कैंसिल कराया इस बेस के ऊपर कि कमर्शियल इंडस्ट्री के ऊपर ये सारे नहीं हो सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे चारों तरफ, आप नज़र उठा के देख लो, एक भी रेसिडेंस नहीं है। और जब हम लोग जितने लोग खड़े हुए सोसाइटी के लोग, उन सबको धमकी डराना समझाना, तो अभी हम लोगों ने घास कंपाउंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की चेयरमैन की हम लोगों ने मीटिंग ली। मीटिंग के अंदर ये हमारे मुस्लिम पठान साहब वो आए, अपना भाषण दिए, जो लोगों को बताना था वो बताए, और उनके ऊपर उसके दूसरे ही तीसरे दिन अटैक हो गया। और अटैक करने वाले आहत खान के लोग और अटैक करवाने वाला आहत खान, क्योंकि भाई आम आदमी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जब ये अंगार लगी तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बनाना नहीं, तो फिर वहाँ गुरुदास कामत फिर आए। गुरुदास कामत ने कहा आप लोग बनाओ, मैं जितने भी बीएमसी कलेक्टर जो भी लगता है मैं बात करूँगा, आप लोग अपना पक्का बनाओ। जब हमारा उठने का टाइम आता है 2-5 साल में वापस उसको जला के हमको नीचे ला दिया जाता है, इसलिए कि इनकी गुंडा राज चलता रहे। और हम लोग ज़िंदगी भर कैसा वो हो गया है अंग्रेज वाला शॉट, अंग्रेज वाला कि भाई गुलामी में रहे हम। ये आप देख रहे हो एक भी रोड पक्का नहीं बना हुआ है। ये कमिश्नर और ये लाल बत्ती गाड़ी लेके चलने वाले इस जगह के मालिक अपने आप को कहने वाले, तो हमको सुविधा देने के बजाय हमारा खून चूसते। तो ये कितना बड़ा कंपाउंड है, गैस कंपाउंड जो बना जाता है? ये 1000 लोगों का गाला है, इसके अंदर मिनिमम 1000 गाला है। तो यहाँ पे सभी लोग को यही तकलीफ है? हर किसी को यही दुख है, उनके डर से, उनकी गुंडा राज की वजह से कोई कुछ बोल नहीं पाता। और हम लोग लड़े, हमारे ऊपर झूठा FIR हुआ, कंपनियों की धमकी दिलाई गई, पुलिस स्टेशन से धमकी दिलाई गई, हर तरीके से हर जगह से धमकी दिलाई गई। तो अगर यहाँ पे कोई घर निर्माण करता है परमिशन लेके, तो आहत खान नहीं, परमिशन लेके तो कोई नहीं करता है। जिस तरीके से सारा हिंदुस्तान में बम्बई में काम होता है उस तरीके से, लेकिन अगर कोई करने जाता है तो बिगर आहत खान के अप्रूवल लिए बगैर कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जैसे आप यहाँ से रोड देख लो, पूरा रोड पे हम अगर अपने आगे भी मट्टी डाल के उसको क्लियर करते हैं, तो वो उनका सवाल ये है कि तुमने किससे पूछा, कौन बोला, भाई से बात किया क्या? उसके लड़के लोग आते हैं तो भाई बोले कौन, तो बोले आहत खान। हाँ, गाला बनाना है तुमको, कच्चा बनाना है तो 25,000 50,000। अच्छा, तुमने एक गाला बेचा, अगर ये नहीं देता उससे ज़बरदस्ती लिया जाता है। क्यों भाई, बराबर है गलत है? पुलिस कोई भी किस्म से पब्लिक की कोई मदद करने को तैयार नहीं। और अभी आहत खान के ऊपर और उसके गुंडों के ऊपर केस हुआ है। वो लोगों ने मुझे इलेक्शन से पहले धमकी दी थी कि तेरी टीम के ऊपर अटैक होने वाला है, तो जिसमें सबसे पहले अटैक हुआ मुस्लिम पठान के ऊपर। तो वो लोगों के बाद जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए, रात को 12 बजने के बाद में FIR दर्ज हुआ उनका। क्यों? जब अटैक हो चुका है, तुम्हारे पास उसकी रिपोर्ट आ चुकी है अपना कूपर हॉस्पिटल की, तब भी कोई वो चीज़ करने को तैयार नहीं पुलिस वाले। तो पुलिस ने वहाँ पे उनकी FIR दर्ज नहीं की जब आपने वहाँ पे? जब हम लोग वहाँ पर 400-500 लोगों का मोर्चा लिया, तब जाके ये FIR दर्ज हुई। और 307 बनता है अटेम्प्ट टू मर्डर, ये बनता है। हमने हमारे वकील से बात की कि कानून के बारे में इतना जानकारी नहीं है, उन्होंने कहा कि ये बनता है। फिर सीनियर से हम लोग ने बात किया तो सीनियर साहब वहाँ से निकल चुके थे। फिर उसके बाद में लोग आए कंटिन्यू, फिर 400-500 लोगों ने धरना दिया पुलिस स्टेशन में कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तब जाकर
आहत खान के ऊपर FIR दर्ज हुई। ये दिक्कतें आपको कितने सालों से हैं? ये तकरीबन मैं यहाँ पे आज 15-20 साल से हूँ, तब से ये देख रहा हूँ, और ये जब हमारे आंख पर आ गई तब हम खड़े हुए। तो ये जो आहत खान का नाम लिया जा रहा है, उनका क्या काम है, मतलब किस तरीके से क्या करते हैं? ये लैंड माफिया है, ये पूरा उन्होंने ही कब्जा करके बेचा है और इनका मालिक बनते हैं, लेकिन वो मालिक है नहीं। तो अभी क्या कहना चाहते हैं? अभी हम यही कहना चाहते हैं कि इनकी गुंडागर्दी यहाँ से ख़त्म होनी चाहिए। पुलिस को आप लोग के थ्रू ये सारी चीज़ें लोगों में मालूम पड़नी चाहिए। और ये कांग्रेस के नेता थे जो लाल बत्ती लेके चला करते थे, और ये कांग्रेस के नेता थे। अभी ये इन्होंने इलेक्शन के टाइम दल बदली किया तो इनको कांग्रेस से हटा दिया गया, संजय निरुपम जी ने इनको हटा दिया। तो इस तरीके से ये राजनेताओं के नाम से लोगों को डराना धमकाना, और जब ये अपना क्या नाम इसका कोई भी पार्टी में, ये कांग्रेस पार्टी के नाम से लोगों को डराता है। और हम कहीं जाते हैं कंप्लेंट लेकर कोई भी जगह पे, महाड़ा, BMC, कलेक्टर, कहीं भी, तो वहाँ पर ये होता है कि अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, अरे वो तो नेता है। वहाँ के लोग हमको डराने लगते हैं कि आप उनसे क्यों पंगा ले रहे हो। तो भाई पंगा क्या है, जब हमारे पेट की बात आ जाएगी तब तक तो हमको करना ही है। चलिए, 21वीं सदी है और 21वीं सदी में ये पहलू, ये तस्वीर हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पे नाकामी और हमारे संविधान में कहीं ना कहीं जो बताई जाती है जनता की सुविधाओं के लिए, वो न कहीं यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो गुंडा राज और माफिया राज यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने की आवश्यकता है कि जब नेता चुन के आते हैं, पुलिस बनती है, गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है, तो इनको वो जो तकलीफ़ें हैं और सेवाएं हैं वो इनको क्यों नहीं दी जाती। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ राहुल शुक्ला, लोकतंत्र कवरेज न्यूज़।